धर्मोपदेश का शीर्षक सच्ची महानता का मार्ग। पवित्र शास्त्र मरकुस 10:35-45। विषय परमेश्वर के राज्य में महानता शक्ति में नहीं बल्कि सेवा में पाई जाती है। मरकुस 10:35-45 में हम यीशु के दो सबसे करीबी शिष्यों याकूब और यूहन्ना को एक साहसिक अनुरोध करते हुए पाते हैं। हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम आपसे मांगें वह आप हमारे लिए करें। ये एक चौंकाने वाली शुरुआत है। ये लोग वर्षों से यीशु के साथ रहे हैं, उन्हें विनम्रता, कष्ट और क्रूस के बारे में बोलते हुए सुनते रहे हैं, और फिर भी वे महिमा की मांग करते हैं। हम में से एक आपकी महिमा में आपके दाहिने ओर और दूसरा आपके बाईं ओर बैठे। वे अभी भी परमेश्वर के राज्य को शक्ति, पद और प्रतिष्ठा के चश्मे से देख रहे थे। याकूब और यूहन्ना सम्मान के स्थान चाहते थे। वे यीशु को एक राजनीतिक मसीहा के रूप में देखते थे जो महिमा में शासन करेगा। उनकी महत्वाकांक्षा अनिवार्य रूप से बुरी नहीं थी, यह बस एक गलतफहमी थी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। क्या तुम वह प्याला पी सकते हो जो मैं पीता हूं, या वह बपतिस्मा ले सकते हो जो मैं ले रहा हूं? यहाँ प्याला और बपतिस्मा दुख के प्रतीक हैं। यीशु कह रहे हैं सच्ची महानता दुख से आती है, पद से नहीं। और फिर भी बाकी 10 शिष्य क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्थान चाहते थे। उनके क्रोध से पता चलता है कि उनकी भी यही सोच थी। फिर यीशु उन सभी को एक साथ बुलाते हैं और सुसमाचार के सबसे मौलिक सत्यों में से एक की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो कि जिन्हें अन्य जातियों का शासक माना जाता है वे उन पर प्रभुता करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। संसार में महानता इस बात से मापी जाती है कि कितने लोग आपकी सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में महानता इस बात से मापी जाती है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं। जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई प्रथम बनना चाहे वह सबका दास बने। यीशु केवल यही शिक्षा नहीं देते, वे इसे जीते भी हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया है। यही सुसमाचार का सार है। राजाओं का राजा हमारी सेवा मांगने नहीं बल्कि स्वयं को छुड़ौती के रूप में देने आया है, हमें पाप से मुक्त करने के लिए एक बलिदान। तो हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? हमारे घरों में सच्ची महानता बिना पूछे बर्तन धोने या असुविधाजनक होने पर धैर्यपूर्वक सुनने जैसी हो सकती है। हमारे कलीसियाओं में यह उपाधियों या मान्यता के बारे में नहीं है, यह सेवा करने, दूसरों को ऊपर उठाने के लिए उपस्थित होने के बारे में है। हमारे कार्यस्थलों में महान होने का अर्थ दूसरों को सशक्त बनाना हो सकता है, न कि उनसे आगे बढ़कर आगे बढ़ना। खुद से पूछें, क्या मैं पद या सेवा के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं महत्वपूर्ण दिखना चाहता हूं या मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूं? मरकुस 10:35-45 में यीशु हमें महानता के एक नए दृष्टिकोण की ओर बुलाते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो शक्ति के बारे में नहीं बल्कि उद्देश्य के बारे में है। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। आइए हम उस मार्ग पर चलें। दाएं या बाएं बैठने की कोशिश न करें बल्कि बस यीशु के चरणों में बैठें। प्रभु यीशु, हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि सच्ची महानता कैसी होती है। हमें उन पलों के लिए क्षमा करें जब हमने सत्ता और पद के पीछे भागा। हमें सेवक बनना सिखाए जैसे आपने सेवा की। आमीन।